बागेश्वर बाबा के नाम से जाने जाने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बयान की वजह से बुरी तरह से घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर उनके बयान की आलोचना हो रही है और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जिस वक्त ये बयान मंच पर दिया था तो शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा कि ये बयान इतना ज्यादा उनको दिक्कत में डाल सकता है। वैसे आपको बता दें कि ये जो बयान है उस वक्त मंच पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिया जब वहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मौजूद थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर जो बयान दिया है उससे वो अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि ना सिर्फ उनके बयान की निंदा हो रही है बल्कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को महाराष्ट्र में बैन करने की मांग की जा रही है। पहले आप ये जरा वीडियो सुनिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का, उसके बाद आगे की कहानी आपको बताते हैं। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जब बहुत थक गए युद्ध करते करते, उनको लगा कि हम थक गए, तो एक दिन स्वामी समर्थ रामदास जी के पास गए और उन्होंने अपना मुकुट उतारा और कहा कि हमने बहुत लड़ाइयां लड़ ली, बहुत युद्ध कर लिया, अब कृपा करो कि अब हमें बहुत लड़ना नहीं, अब एक बड़ी दया करो, ये मुकुट संभालो, आप ये राजपाट आप संभालो, आपकी आज्ञा से ही हम चले, अब हमसे चला नहीं जा रहा, अब हमसे युद्ध लड़ा नहीं जा रहा, हम बहुत थक गए, अब हम विश्राम चाहते हैं, अब हम आराम चाहते हैं, अब हम कुछ दिन कुछ करना नहीं चाहते। ये वीडियो आपने सुना और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो बयान है वो भी आपने सुना, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री सीधा सीधा ये कहते हुए नजर आते हैं और सुनाई भी देते हैं कि समर्थ रामदास स्वामी के पास छत्रपति शिवाजी महाराज पहुंचे हुए थे और उन्होंने कहा कि हम बहुत थक चुके हैं, अब हम कुछ नहीं करना चाहते हैं, अब हमें कुछ भी नहीं करना है, बस आराम करना है। और इसके अलावा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो कुछ भी कहा है वो आपने वीडियो में बाकायदा सारी चीजें सुन ली हैं। अब जैसे ही ये बयान सामने आया है, उस बयान के बाद महाराष्ट्र का विपक्ष, खास करके कांग्रेस, राकांपा, इसके साथ साथ और भी तमाम दलों ने महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार को घेरा है, सीएम देवेंद्र फडणवीस से सवाल किए हैं, लेकिन खुद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस पर क्या कहा है वो जरा हम आपको पहले सुनवा देते हैं, उसके बाद कहानी का रुख और ज्यादा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सुनिए। इतिहासामध्ये अशा प्रकारचा कुठलाच दाखला आपल्याला पाहायला मिळत नाही। मुळात आपल्याला माहिती आहे की जे काही महापुरुष असतात त्या महापुरुषांबद्दल अनेक लोककथा तयार होतात। वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या लोककथा असतात। आपल्याला माहिती आहे रामायण आणि महाभारताच्या संदर्भातही अनेक लोककथा आहेत। त्या सगळ्याच इतिहासावर किंवा त्या ठिकाणी परिस्थितीवर अवलंबून अशा पद्धतीच्या त्या ठिकाणी तयार होत असतात किंवा झालेल्या आहेत। म्हणून मला असं वाटतं की मी याच्यावर एवढंच म्हणेन, जो इतिहास आपण शिकलेलो आहे तशा इतिहासामध्ये किंवा आपल्या इथे जे काही ग्रंथ उपलब्ध आहेत त्याच्यामध्ये अशा प्रकारचा कुठलाही दाखला नाही। देखिए, बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो बयान दिया है उसका समर्थन ना सीएम कर रहे हैं और ना ही कोई और कर रहा है, क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो बयान दिया है लिखित तौर पर इतिहास में ऐसा कोई भी प्रमाण मौजूद नहीं है और ये खुद कहना है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमने जो भी कहानियां सुनी है, जो भी इतिहास हमने पढ़ा है, उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना मुकुट निकाल करके समर्थ रामदास जी के चरणों में रख दिया था। अलग अलग जो कथाएं हैं, अलग अलग कहानियां अलग अलग जगहों पर प्रचलित होती हैं, लेकिन ऐसी कोई भी कहानी, ऐसा कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है जिससे ये साबित होता हो। यानी यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ना तो सीएम देवेंद्र फडणवीस धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान का समर्थन कर रहे हैं और ना ही और। इसके अलावा विपक्ष क्या कह रहा है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर, क्योंकि विपक्ष ने महाराष्ट्र की सरकार को घेरा है, सीएम देवेंद्र फडणवीस से सवाल किया है। ये बयान 24 अप्रैल को नागपुर में दिया गया और सबसे पहले कांग्रेस ने जो कहा है वो हम आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन सपकाल, उन्होंने सीधा सीधा इस बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि ये बयान पूरी तरीके से निंदनीय है और ये छत्रपति शिवाजी महाराज का सीधा सीधा अपमान है। कांग्रेस के और भी नेता हैं विजय वडेट्टीवार, उन्होंने भी इस बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज
स्वराज के लिए संघर्ष कर रहे थे, ना कि वो किसी के चरणों में जाकर के अपना मुकुट रख रहे थे। इसके साथ ही शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने भी इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा की है। शिवसेना यूबीटी के जो सांसद हैं, नेता हैं संजय राउत, अक्सर ही वो अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं और उन्होंने कहा है कि पहले तटीय सिंधुदुर्ग जिले के मालवन में भ्रष्टाचार के कारण एक प्रतिमा गिराई गई और अब बाहरी लोगों को लाकर उनके इतिहास का अपमान किया जा रहा है। यानी महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का अपमान किया जा रहा है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने यह सीधा सीधा बयान दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि अपना राज्य किसी और को दे दिया एक ऐतिहासिक पाप है इस तरीके का बयान देना, और यह भी आरोप लगाया है कि महायुति सरकार इन अपमानों के लिए मंच प्रदान कर रही है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने ये मेंशन जो किया है कि मंच बाकायदा जो बीजेपी सरकार है, महायुति सरकार है, वो प्रदान कर रही, वो इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो बयान दिया है उस वक्त सीएम देवेंद्र फडणवीस ऑलरेडी मंच पर मौजूद थे और साथ ही साथ मोहन भागवत भी मौजूद थे वहां पर। अब ये बयान हो गया शिवाजी महाराज को लेकर। देखिए, शिवाजी महाराज को लेकर के जो इज्जत है लोगों में, जो उनकी छवि है, और खास करके महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो मराठी मानुष के लिए शिवाजी महाराज काफी ज्यादा बड़े माने जाते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर हम दूसरे भी जगहों की बात करें तो शिवाजी छत्रपति महाराज का जो नाम है हमेशा इज्जत के साथ लिया जाता है, गर्व से लिया जाता है। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये बयान अब उनके लिए मुश्किलें खड़े कर रहा है। इसके साथ ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक और बयान दिया कि 4 बच्चे पैदा करो और उसमें से एक जो बच्चा है वो आरएसएस को समर्पित कर दो। इस बयान पर भी काफी ज्यादा विवाद हुआ, लेकिन ये विवाद शांत नहीं हुआ था कि एक और जो नया बयान है वो सामने आता है, सोशल मीडिया पर वायरल होता है और उस पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जवाब मांगा जाता है कि आखिर आपको हक किसने दिया है कि आप छत्रपति महाराज का अपमान करें। आपको क्या लगता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये जो बयान दिया है इसमें शिवाजी महाराज का अपमान किया है, या फिर उनके कहने का जो आशय है वो कुछ और था, उसको कुछ और समझा गया है? हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।